Hello, hello, good morning to all of you, to all my dear listeners, and welcome back to my YouTube channel, Sachin Kumar and Maths and Accounts classes. And today in this video, I am taking a theorem which named Basic Proportionality Theorem, which is also called Thales Theorem for the 10th class students, and from the chapter number 6 named Triangle, and which is very important theorem. और ये बेटा आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी डेफिनेटली। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, इसको लर्न करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाली है 10th क्लास में, बोर्ड में। तो चलिए देखिए क्या कहती है थ्योरम। देखो भाई, क्वेश्चन में बोला है थ्योरम, ये क्वेश्चन आएगा, बोला इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स। ठीक है भाई, एक पहले मैं एक काम करता हूँ, एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज एक ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ बेटा, इस ट्राइंगल का नाम मैं रखता हूँ ए पी एंड सी। और बेटा इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो थ्री साइड्स देख रहे हो, है ना। ट्राइंगल की तो बेसिकली थ्री साइड्स होती है, ए बी बी सी एंड ए सी, राइट। इसने बोला इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है जो कि पैरेलल होगी, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल होगी, है ना। और आगे बोला टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और जो एक साइड्स के पैरेलल जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो ट्राइंगल की अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी और अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो जैसे सपोज मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक बीसी के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसका नाम मैं लिख देता हूँ डी और यहाँ पर ई। ये ई पॉइंट हो गया बेटा, ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में लिखूंगा इसको, इस पॉइंट को मैं कि इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, में क्या भाई डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है। अच्छा, और इसने बोला कि जो लाइन है डीई, ट्राइंगल की एक साइड जो बीसी है उसके पैरेलल है, और अदर टू साइड्स को जो एबी और जो एसी साइड्स थी उसको दो पॉइंटों पे, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पे। देखो ना, एबी साइड को डी पॉइंट पे कट किया और एसी साइड को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, आगे इसने बोला, ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो साइड्स थी तो इसे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एडी और डीबी में। ऐसी ये वाली जो एसी वाली जो साइड थी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एई और ईसी में, है ना। तो ये बोला कि ये जो दो साइड्स है, इन ये मतलब इनके रेशो क्या होंगे, वो सेम होंगे, वो डिवाइड हो गए सेम रेशो में। मतलब एडी डीबी और एई ईसी इनके जो रेशो होंगे वो सेम होंगे, मतलब रेशो इनके इक्वल होंगे। तो ये बेटा आपको प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो प्रूफ करते हैं कि जो एडी अपॉन में डीबी है वो हमें इक्वल करना है एई अपॉन में एसी के। ठीक है भाई, बेसिकली इस क्वेश्चन में यही बोला गया बेटा, एक ट्राइंगल है एबीसी और ट्राइंगल के एक साइड हमने बीसी लिया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, और वो जो लाइन है वो दो अदर टू साइड्स को देखो इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, इस वाली साइड्स को डी पर और इस वाली साइड्स को ई पॉइंट पर इन्हें इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, और ठीक है, तो इस साइड्स के दो पार्ट हो गए, इस साइड्स के भी दो पार्ट हो गए। तो बोला कि इनके जो रेशो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, इस लाइन ने ट्राइंगल की टू साइड्स को डिवाइड कर दिया इन द सेम रेशो में, रेशो इनके सेम होंगे, प्रूफ करना है। तो चलिए भाई अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करें भाई, हमने सबसे पहला पॉइंट है भाई, ज्वाइन करना है अपने को ज्वाइन करना है, बीसी को ज्वाइन करना है, बीई को ज्वाइन करना है। तो बीई एंड डीसी, भाई डीसी और बीई को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलो मैं रेड मार्कर से इसको ज्वाइन करके दिखाता हूँ, जो अपनी तरफ से ज्वाइन करना है, जो हम ये काम अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है भाई, ज्वाइन कर दिया, और डीसी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, डीसी को ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, और दूसरी जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, दूसरी कंस्ट्रक्शन ये होगी कि बेटा ये जो ट्राइंगल की ये वाली साइड है ना एबी साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी ई पॉइंट से। तो देखो बेटा, ई पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो भाई कुछ ऐसा जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ओके, ऐसे यहाँ पर, और इसका नाम लिख देते हैं ABCD, ई के बाद ये एफ पॉइंट आ गया भाई। और ऐसे ही हमने क्या करना है बेटा, डी पॉइंट से भी इस वाली साइड पे ट्राइंगल की जो AC वाली साइड है इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एफ के बाद क्या आता है भाई, EF जी पॉइंट हमने इसको नाम दे दिया।
इस बात के बारे में भी लिख देते हैं। दूसरी कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ईएफ। ईएफ जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया बेटा, परपेंडिकुलर का सिंबल लगाएंगे, परपेंडिकुलर का सिंबल ईएफ, ड्रॉ ईएफ परपेंडिकुलर ऑन, ईएफ जो परपेंडिकुलर किया है हमने इस वाली साइड में किया ट्रायंगल की, मतलब एबी पर, ठीक है भाई। एंड हमने डीजी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, डीजी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है भाई इस वाली ट्रायंगल की इस वाली साइड पे, मतलब ये क्या आपका एसी साइड, ठीक है भाई। चलिए आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो बेटा अब आप देखिएगा इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एक तो ये वाला ट्राइंगल एडीई, एडीई एंड हम दूसरा ट्राइंगल है आपका ये बीडीई, इस वाले ट्राइंगल को हम लेके चलेंगे, ट्राइंगल बीडीई को, ठीक है। आगे फर्दर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ बेटा, आप लोगों ने एक ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे ट्राइंगल हमारा ये आ गया, राइट ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री का है, तो ये आपका बेस हो गया, और ये वाली साइड जो होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी। सपोज मैं एबीसी नाम ले देता हूँ, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर मतलब हाइट हो गई है ना, हाइट ले लो, चलो परपेंडिकुलर को ही हम बेटा हाइट बोलेंगे, ये आपकी हाइट हो गई, इस ट्रायंगल की हाइट इतनी है एबी, ठीक है। और जो हाइट जो लेते हैं बेटा वो एकदम सीधी लेते हैं, परपेंडिकुलर, टेढ़ी नहीं लेते कि ये हाइट होती है ऐसे, राइट। तो चलिए देखिएगा बेटा, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है भाई। अच्छा अब ये देखो भाई, हाफ इसका बेस क्या हो गया, इस वाले ट्राइंगल का बेस तो बीसी हो गया, और हाइट इसका हो गया भाई ए। ट्राइंगल आप लोगों ने ऐसे भी देखे होंगे, लाइक ये ट्राइंगल, ठीक है भाई, ए बी सी। अगर किसी ट्राइंगल का हमें बेस भी मालूम है और उसका हाइट भी मालूम है, तो हमने बेटा कभी भी उस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। तो देखिएगा बेटा इस वाले ट्राइंगल का क्या एरिया होगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। अगर ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं तो बेटा बेसिकली क्या होता है, जो हाइट होती है हाइट के नीचे ही उसका बेस होता है। तो ये जो पहाड़ सा है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये कितना ऊंचा है, तो ऊंचा तो यहीं से नापा जाएगा ना, इसको नीचे से भाई इतना ऊंचाई पर है, ठीक है भाई, इतना ऊंचा है, इतनी हाइट है इसकी। तो बेटा अगर सपोज ये मेंशन है हमें ABCD, अगर AD हमें मालूम है तो ठीक है हम इसका एरिया निकाल देंगे। बेस तो इसकी ट्राइंगल का पूरा ये लिया जाएगा BC, भाई ट्राइंगल तो ये है ना आपका ABC पूरा, तो इसका बेस क्या है BC, इसका बेस हो गया BC, और हाइट कितनी है इसकी, ये AD हो, ठीक है। अच्छा कभी कभी ट्राइंगल आपके ऐसे भी आ जाते हैं, आप देखेंगे कभी कभी ट्राइंगल आपके लाइक कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C। अच्छा अगर हमने इस वाले ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला वही लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, भाई ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेटा ये हाफ और बेस क्या होगा इसका, बेस BC हो गया इस वाले ट्राइंगल का, और इसकी हाइट क्या होगी भाई, ये समझ लो आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, जो ग्राउंड है जो यहाँ पर है ये, ठीक है, जो अर्थ है आपकी जो ये है, और यहाँ पर ये पहाड़ लाइक कुछ ऐसा बना हुआ है ना। और इसकी हाइट कितनी होगी, वो हाइट तो नीचे से ग्राउंड से तो मेजर की जाएगी ना कि कितनी ऊंचाई पर है इसकी, ये जो चोटी है ये पहाड़ी जो है इसकी, है ना, ए पॉइंट जो है वो कितने हाइट पर है, तो ये आपका हाइट हो गया, और इस हाइट का नाम देते हैं ए, और यहाँ पर दे देते हैं ना भाई D। अगर हमें इस ट्राइंगल का बेस तो मालूम है बेसिक, अगर हाइट भी पता होगा तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हो गया भाई AD। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर हमें ट्राइंगल का बेस भी मालूम है और हाइट भी मालूम है, चाहे वो ट्राइंगल आपका ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो कैसा भी हो, तो बेटा आप जब भी एरिया निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, और यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा आगे। इसी का ही एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करते हुए हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो चलिए भाई देखिए, नाउ इन दोनों ट्राइंगल को लेके चल रहा हूँ, ADE ट्राइंगल को और BDE ट्राइंगल को लेके चल रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा तो इस वाले ट्राइंगल और परपेंडिकुलर जो लेंगे वो EF लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर अगर EF लेंगे तो बेटा EF के नीचे वाला जो होगा इस ट्राइंगल का बेस होगा AD, और इस वाले ट्राइंगल की बात करें BDE, इसका बेस तो BD होगा बट हाइट कितना होगा EF, जो कि बाहर निकल रहा है। जैसे ये वाला ट्राइंगल था भाई ये BC था, लेकिन हाइट इसका बाहर निकल रहा है ना, ऐसा नहीं कि ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ये तो AD जो हाइट आ रहा है ये तो ट्राइंगल के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना, ये भी ट्राइंगल में ही है, बट ये ट्राइंगल के बाहर निकल रहा है, तो हाइट तो यही माना जाएगा ना, इसका हाइट इतना होगा यहाँ से यहाँ तक, इतनी ऊंचाई है, ठीक है भाई। हाँ हुआ तो लगे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इस टाइप के पहाड़ भी होते हैं, चोटी
उल्टी होती है, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी। चलिए, तो अब आगे देखिए, अब मैं बात करता हूँ एरिया को लेके चलूंगा और रेशो में लेके चलूँ, क्योंकि बेटा हमने रेशो में ही प्रूफ करना है। तो बेटा ए आर का मतलब हो गया एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड अपोन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, इस वाले ट्राइंगल को लेके चल रहा हूँ बीडीई को, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, कि हमने मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इनटू में हाइट होता है, ठीक है भाई। तो एडीई पर फोकस करो बेटा, अगर परपेंडिकुलर ईएफ है तो बेस क्या होगा इसका, एडी होगा। परपेंडिकुलर जो हाइट है, हाइट के नीचे वाला ही बेस होगा, हाइट के नीचे वाला बेस होगा, हाइट के नीचे वाला बेस होगा। ये हाइट है तो बेस ये रहा बेस, ठीक है ना। तो ये हाफ इंटू बेस आपका एडी भी आ जाएगा, एडी और हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट आ जाएगा परपेंडिकुलर जो है ईएफ, ठीक है भाई। एंड अपॉन में नीचे वाला ट्राइंगल जो बीडी की है, तो हाफ बेस क्या होगा बीडी, बीडी इंटू में हाइट कितना हो गया बेटा ई है। इस वाले ट्राइंगल का हाइट क्या लिया जाएगा, यही लिया जाएगा, यहीं से तो ले रहे हैं ना इसका, ए पॉइंट से, जैसे ए पॉइंट से, ए पॉइंट से हाइट निकला एडी, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाएगा भाई ई है। अब आप देखिएगा ऊपर नीचे ई एफ कैंसिल हो गया, ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये आपका बचा भाई एडी अपॉन में बीडी, ठीक है भाई। और यहाँ लेफ्ट साइड में चल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू एडी बटा बीडी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, एंड अब आपने इस वाले जो डीजी जो परपेंडिकुलर है ना, अब इसके हिसाब से चलना है। तो एडीई ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं और ये सीडीई इस वाले ट्राइंगल को लेके चलेंगे। अगर डीजी परपेंडिकुलर है मतलब हाइट है, तो इसका बेस क्या होगा, एई हो गया। इस वाले ट्राइंगल की बात करें, सीडीई की बात करें, तो बेटा ये अगर आपका हाइट है तो ये आपका बेस हो जाएगा सीई, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का सीडीई जो बेस ट्राइंगल है, इसका जो बेस हो जाएगा वो सीई हो जाएगा, अंदर हाइट हो जाएगा इसका ये डीजी, ठीक है भाई। तो चलिए बात करते हैं इन ट्राइंगल अगेन एडीई एंड ट्राइंगल, ये आपका आ जाएगा भाई सी डी ई की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए भाई इन दोनों के एरिया का रेशियो लेके चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो बेटा इसका फॉर्मूला हाफ, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा बेटा, इस वाला जो ट्राइंगल है एडीई, अगर हम ये डीजी अगर हम हाइट मान के चलते हैं तो बेस इसका एई होगा, फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इसका हो जाएगा भाई बेस एई हो जाएगा, इसका बेस एई इंटू हाइट हो जाएगा इसका डीजी, एंड अपॉन में अगर हम सी डी ई की बात करें तो बेटा बेस होगा इसका सीई और हाइट इसका डीजी लेके चलेंगे, हाफ बेस हो जाएगा भाई सीई इंटू में हाइट हो जाएगा भाई डीजी, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा ये डीजी कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, एई अपॉन में सीई बचेगा, ठीक है। बाकी में इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, ये बनेगा आपका एई अपॉन में सी, ठीक है भाई। ये आपका आ जाएगा भाई सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ओके। एंड अभी सेकंड इक्वेशन नहीं बना रहे, चलो छोड़ो इसको। हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, देखो, और एडीडीबी तो ये रहा और एईईसी ये रहा, ये दोनों इक्वल आ जाए। इक्वल तभी आएंगे जब ये आपका लेफ्ट वाला साइड में इक्वल होगा, ठीक है। अब आप देखो ऊपर ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई तो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, बट यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई है जबकि यहाँ पर सीडीई है। आप लोगों ने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आप देख रहे हो बेटा ये जो दोनों ट्राइंगल है बीडीई बीडीई, ये वाला जो ट्राइंगल है बीडीई और जो सीडीई है सीडीई, ये दोनों जो ट्राइंगल है इन दोनों का एक कॉमन साइड है डीई, बेस इनका मान लो कि ये कॉमन है, ठीक है। इसी डीई पर ये दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं, है ना, बीडीई बीडीई और साथ में ये सीडीई, ठीक है। और साथ में ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ट्राइंगल्स आ रहे हैं। जब दो ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होते हैं और एक कॉमन साइड होती है, उन दोनों का कॉमन बेस होता है मान के चले, तो बेटा उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो BDE है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के वही बराबर होगा। बिकॉज यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे इसका, बिकॉज ट्राइंगल सॉरी यहाँ BDE आ जाएगा, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के लिए ऐसा ट्राइंगल का सिंबल लगा सकते हैं, बोथ द ट्राइंगल्स आर बिटवीन टू parallel lines and have common base, ऐसे लिख सकते हैं, बेस क्या है इसका D, ठीक है भाई D। तो ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या है बराबर है, इन दोनों के एरियाज बराबर होंगे। तो बेटा एक काम हम कर सकते हैं, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड अपॉन में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE दिख रहा है, क्या CDE की जगह BDE लिखने में बात ही नहीं है, क्योंकि CDE ट्राइंगल और BDE ट्राइंगल दोनों का ही एरिया बराबर है ना। तो CDE की जगह एक काम करते हैं हम, ट्राइंगल BD और E ये लिख दिया हमने, और इक्वल टू में जो राइट साइड में लिखा वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, CE। ये आपका आ गया भाई सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो देखो भाई ये वाला जो पार्ट है ये आपका AD BD के बराबर है, और सेम थिंग यही जो है आपका AE अपॉन में CE के बराबर है। तो इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो बेटा ये AD/DB और AE/EC के बराबर नहीं हो जाएगा। आप ऐसे मान के चलिए भाई ये वाला जो है मान लो ये जो है इसका भाई है और सेम यही बंदा इसका भी भाई है, तो क्या ये दोनों भाई नहीं हो गए? ये दोनों भी भाई हो गए। समझ गए बात को? तो चलिए, तो बेटा हमने क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया, भाईचारे के हिसाब से हमने कंपेयर किया। मान लो ये सलमान खान है, यही चीज यहाँ पर भी, ये भी सलमान खान है, सलमान खान का भाई अरबाज खान और सलमान खान का भाई सुहेल खान, ठीक है। तो क्या ये अरबाज खान और सुहेल खान दोनों भाई नहीं हुए? भाई सलमान खान का भाई अरबाज खान भी है, सलमान खान का भाई सुहेल खान भी है, तो क्या अरबाज खान और सुहेल खान दोनों भाई नहीं हुए? यस, दोनों भाई हैं, दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा आप क्या कर सकते हैं भाई, ये AD अपॉन में ये BD बराबर AE अपॉन में CE, ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, ठीक है भाई। तो ये प्रूफ हो फिनिश। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।